लगभग सर आधे किलोमीटर से ज़्यादा। आधी किलोमीटर ज़्यादा है। तो क्या समस्या क्या है, क्या पीड़ा? आप साथ में विजुअल्स में पूरा ये जो पगडंडी और ये वीडियो है इनके घर से लेके सड़क तक का, वो आप देख पा रहे होंगे। तो बताओ क्या समस्या? सर ये समस्या रास्ते की है। 2019 से रास्ता बिल्कुल बंद है। पिछले 2 साल से तो खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। खाने पीने की हर समस्या आती है। और ये भी आधी किलोमीटर से ज़्यादा तो घर है और उस साइड भी आधी किलोमीटर दूर एक पड़ोसी की अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। ये मेन रोड है, यहीं से पशुओं का चारा वगैरह ले जाते हैं। अब कंडीशन ये होगी कि रात के टाइम में आप देख सकते हो कि दिन में भी नहीं निकला जाता, रात के टाइम में कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिल भी भरवा रहे हैं लेकिन 2 साल से फसल भी बुआई नहीं कर रहे, खेत खाली पड़ा है सर। नहीं, पीड़ा क्या आपने आप यहाँ प्रशासन को अवगत नहीं करवाया गया? मैं हमारे घर तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। नियम तो ये है कि भाई जो भी है जहाँ अपने घर तक जाने के लिए उसको रास्ता मिलेगा। फिर आपने प्रशासन को अवगत नहीं करवाया गया? प्रशासन को सर अवगत करवा रखा है लेकिन प्रशासन को काफ़ी बार करवा दिया, लेकिन प्रशासन बहुत ढीला चल रहा है। किस कारण से चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सरासर ये गलत हो रहा है, बहुत ही ढीला चल रहा है। प्रशासन को काफ़ी बार रिक्वेस्ट के लिए अपने तरीके से हर तरीके से उनको समस्या समझा दी। लेकिन आप मुझे जानकारी जैसे आप बता रहे थे कि आप धरने पे भी बैठ गए थे, कहाँ पे और कब बैठे थे? सूरजगढ़ एसडीएम कोर्ट में बैठे थे पिछले 17 नवंबर महीने के 29 और 30 तारीख को। धरने पर बैठ के स्टे तोड़वाई थी। 11 साल से स्टे थी, धरने पे बैठ के स्टे तोड़वा दी। लेकिन अभी वो खाता विभाजन नहीं कर रहे हैं और उस स्टे भी टूट गया और है सारी चीजें हैं, लेकिन रास्ता आपको अभी भी नहीं रास्ता नहीं मिला। और मेन है कि खाता विभाजन नहीं हुआ अभी तक। खाता विभाजन सभी का एक है। लगभग 10-12 साल पहले परिवार में एक लोग है, हमारे परिवार में सत्येंद्र पुत्र होशियार सिंह, उसने अपनी पत्नी के नाम झूठी रजिस्ट्री करवा कर और इकलौते वारिस में दान पत्र में रजिस्ट्री करवा दी, ये बोल के कि मैं मेरे बाप के ही बेटा हूँ। और जबकि उसके मूल बहन भी है वास्तव में, कमला नाम से, जो कि माननीय कोर्ट सूरजगढ़ में ही मुकदमा भी लड़ रही है। लड़ाई उन दोनों बहन भाइयों की है और हमें बीच में फंसा रखा है। और ये खुद आपके पड़ रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा उनकी जमीन, उनकी जमीन में। अच्छा, यहाँ से आपके खेत तक जाते हैं तो कितने लोगों की जमीन पड़ती है बीच में? ये लोग 2-3 लोगों की पड़ती है सर। तो वो सारे ही नहीं दे रहे या कोई एक आदमी है? नहीं, कोई नहीं दे रहे हैं सर। अच्छा, कोई भी जमीन देने के लिए, रास्ता देने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं। पगडंडी जाते हैं, ये भी मानो जबरदस्ती से ही जाते हैं। दोस्तों, आपने ये इन लोगों की पीड़ा ये देखी होगी। जब मैं इनके घर तक जाके वापस आया तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस खड़ी फसल में से, और पगडंडी भी है नहीं, पगडंडी भी नहीं है, आप जबरदस्ती आ रहे हैं सर। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्या करें, मजबूरी। बहन भाइयों की लड़ाई थी और सारा न तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा मिल रहा है न कोई, और 2 साल में इतना खर्चा लगा दिया। खाने पीने के लिए भी मोल लेके आ रहे हैं, पशुओं के लिए भी मोल लेके आ रहे हैं। मोटर ख़राब हो जाती है तो 5-5, 10-10 दिन पानी पीने को भी तरसते हैं। लेकिन बहुत प्रशासन इनकी सुनवाई कर नहीं रहा। और जैसा कि नियम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, नियम ये है कि कोई किसी का कहीं भी घर हो, उसके घर तक उसे पहुँचने के लिए रास्ता से, किसी का भी खेत हो, किसी की भी ज़मीन हो, उससे उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रशासन इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। बड़ी पीड़ा में ये परिवार आज है। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँच सके और वो इस पीड़ा को समझ सकें, बिना किसी भेदभाव के इनके लिए रास्ते की कोशिश कर सके। धन्यवाद।